नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से लाइव हो जाएगा। सुबह के 10 बजे चुके हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारी सुबह 10 बजे और 11 बजे क्लास होती है। 10 बजे मैथमेटिक्स की क्लास होती है और 11 बजे जीके जीएस की क्लास होती है। तो मैथमेटिक्स की क्लास का हमारा टाइम हो गया। जैसा कि हमारा अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा है, इसका हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा। आज 2 पार्ट अनुपात समानुपात में पहले करवा चुका हूं। यदि वो क्लास नहीं देखी है तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, भाग 1 और 2 वो भी देख लीजिएगा। फिर ये बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हम बेसिक लेवल से मैथ यहाँ करवाने का आपके लिए कोर्स चला रहे हैं। तो आज अनुपात समानुपात का पार्ट 3 रहेगा। आप सबको पता होगा, यदि अनुपात समानुपात आप सीख जाओगे तो काफी सारी प्रश्नावलियां आगे वाली, प्रतिशतता है, लाभ हानि, आगे मतलब काफी सारे, जैसे मान बात करें तो आपके आयु संबंधी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपका सोल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज की सेशन का शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले जो भाई चैनल पे नए हो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और आप शुरुआत से क्लास देख पाओ। सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दिएगा। सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ शारदे। चलिए दोस्तों, बिना देरी की आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। तो 11 बजे लाइव आना मत भूलिएगा, 11 बजे भी हमारी क्लास होगी। चलिए बिना देरी की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमने आपको बताया बेसिक लेवल 2 पार्ट करवाए थे। ये बेसिक लेवल हम बात करें तो तीसरा पार्ट होगा। वो चौथा और पांचवा पार्ट आएगा अनुपात समानुपात का, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चनों का होगा। तो वो भी देखना, कल और परसों आपकी अनुपात समानुपात पूरी कर देंगे हम, ठीक है। फिर अगली प्रश्नावली हम प्रतिशतता भी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या है? a/2 बराबर b/3 है, तो a अनुपात b की वैल्यू बताओ। दोस्तों, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्या है आपका a/2 दे रखा है। आपको क्या दिया? a/2 बराबर किसके है? b/3 के बराबर है। किसके बराबर है? b/3 के बराबर है। आपको बताना है a और b का अनुपात क्या है। तो इस तरह बट्टे में आपको दे, इसका मतलब जो a के बट्टे में है वो a का मान है और b के बट्टे में है वो b का मान है। तो a का मान कितना? 2 और b का मान कितना? 3। इसका मतलब a और b का अनुपात कितना? 2:3 आपका क्या होगा? जवाब होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप आराम से कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन का। तो आपका जवाब क्या होगा देख लीजिएगा। आपका जवाब बिल्कुल 2:3 वाला होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। अब बात कर लेते हैं आपको, यानी इस तरह से दे, बराबर में दे रखा हो और ए और बी जैसे सी और दे दे, तो आपको क्या करना है? जिसके नीचे रखा है वो उसी का मान है। ए का मान कितना? 2 और बी का मान 3। इसका मतलब 2:3। आप वैसे भी देख सकते हैं, ए का मान 2 रख के देखो और बी का मान 3 रख के देखो, तो 2/2 और 3/3 यानी 1 आ रहा है, दोनों बराबर है। बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए इंक्लूड किया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या देर का आपको? a/2 आपको क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों? बराबर b/ क्या दिया है? b/3 और बराबर क्या दिया है? c/4 दिया है। तो आपको कहा a अनुपात b अनुपात c बताओ। मैं अभी बता रहा था, बट्टे में लिखा है वो उसी का मान है। a का मान कितना? 2। a का मान कितना है दोस्तों? 2 है। b का मान कितना है? 3 और c का मान कितना है? 4 है। इसका मतलब a b और c का अनुपात आ गया 2, 3 और 4। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। मैंने इस क्लास में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड किए जो एग्जाम में आपको पता है डायरेक्टली क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, आपको बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आपकी इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे, a/2 या a/3 b/, इस तरह, तो आपको पता है बट्टे वाली संख्या वो उसी का मान है। जैसे आप a का मान 2 रख के देखो तो 2/2 1 आ रहा है। 3 b का मान 3 रखा, 3/3 1 आ रहा है। बिल्कुल बराबर हो रहा है। इसका मतलब a b c का मान कितना? 2, 3 और 4 हुआ। आप आराम से, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते। अब बात कर लेते हैं, आपको ये तो सीख लिया कि बट्टे में लिखा होगा, बराबर का चिन्ह हो तो बट्टे वाला उसी का मान है। जैसे a के बट्टे में तो a का अनुमान है और b के बट्टे में तो b का मान है। अब बात कर लेते, कई बार आपको ऐसे आता है 2a बराबर 5b, 2a बराबर क्या? 5b। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान करना, मैं सारा एकदम आसान ट्रिक बताऊंगा आपको बिल्कुल ही। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो कह दे इस तरह दे दे, यानी a की गुणा हो और b की गुणा हो,
तो हमेशा ध्यान रखना, यदि आपको ए का मान ज्ञात करना, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे ए और बी हमने लिख लिया, पहले हमें मान किसका निकालना, ए का निकालना। चलो तो ए वाले के ऊपर हाथ रख लो, तो ए वाले के ऊपर ऐसे मान ले चक्कर लिया, निकाल दिया, यानी हमने हाथ रख दिया, तो बचेगा कौन, आपको पता है 5 बच्चा। कौन बच्चा, 5। इसका मतलब जिसका निकालना है उसके ऊपर क्या रख दो, हाथ रख दो। यानी जैसे मैंने ए वाले पद के पूरे के ऊपर क्या रख दिया, हाथ रख दिया, इसका मतलब बचेगा कौन, 5 बचा। यानी ए का मान कितना है, 5। और जब बी वाला निकालना हो तो पूरे बी वाले के ऊपर हाथ रख दो, जैसे चक्कर निकाल दो। यानी मैं यहाँ हाथ रख के थोड़ा आपको नहीं बता पाऊंगा, तो आप चक्कर निकाल दिया। अब आपको पता है इसका चक्कर निकल गया, बच्चा कितना, आपको पता है 2 बचा, तो बी का मान कितना है, 2। जिसका निकालना उसके ऊपर हाथ रख दो, बाकी बच्चा है वही क्या होगा, उसका जो मान होगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। यदि आपके इस तरह क्वेश्चन आए यानी गुणा में हो, तो आपको क्या करना है, ए वाला निकालना है तो ए वाले के ऊपर हाथ रख दो, और बी वाला निकालना है तो बी वाले के ऊपर हाथ रख दो। आपका अनुपात कितना है, ए और बी का अनुपात कितना आ गया, आपका आ गया 5:2, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, एक ट्रिक में और बताता हूँ। आपको पता है 2a बराबर कितना, आपको पता है 2a बराबर आपको दे रखा है 5b। इसका मतलब हम बात करें तो a के बराबर मान कितना है, a का मान कितना है, देखो a के बराबर है ना 5। इसका मतलब a बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। और b बराबर कितना, आपको पता है b के बराबर ये है ना, b के बराबर कितना है, 2 है। b के बराबर कितना है, 2। इसका मतलब 5:2 आपका जवाब होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, 5:2। यानी आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या राइट होगा, सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे, तो आराम से इस तरह से आप हल कर पाओगे, एकदम बिल्कुल आसान तरीका है ये। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन मैंने 3 इंक्लूड किए। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आपको क्या बिल्कुल आसान ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। 2a बराबर 3b बराबर कितना है, आपको दे रखा है 4c है, 4c है। अब आपको क्या है, ए बी सी का अनुपात बताओ। अभी मैं बता रहा था ए बी सी का आपको क्या निकालना, अनुपात निकालना। मैं बता रहा था आपको ए का निकालना है, तो ए वाले पद के ऊपर हाथ रख दो। जैसे ए का निकालना, तो ए के ऊपर मैंने हाथ रख दिया, बचा क्या, एक तो 3 बचा। क्या बचा दोस्तों, एक 3 बचा और एक 4 बचा। तो 3 और 4 दोनों को गुणा कर दो, क्योंकि आपको पता है 3 गुणा 4 कितना हुआ, आपका आया 12। 3 गुणा 4 कितना है, 12 है। अब बात कर लेते हैं, यदि आपको बी का निकालना, तो बी वाले के ऊपर चक्कर निकाल दो। बचा कौन, आपको पता है बी वाले के ऊपर, बी के ऊपर हमने हाथ रख दिया, तो बचेगा कौन, 2 और 4 बचेगा। इसको गुणा कर दो, कितना आया, 8 आया। ये बी की वैल्यू आई। अब बात कर लेते हैं सी वाले का निकालना। इसके मतलब सी वाले के ऊपर क्या रख दो, हाथ रख दो। यानी सी वाले के ऊपर हमने हाथ रखा, तो बचा कौन, 2 और 3 बचा, 2 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। गुणा करके रख दो। अब आपको पता है ये 12:8:6, आपको पता है 2 से कट रहा है। किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। और अनुपात जब किसी एक संख्या से कटता है तो हम काट देते हैं। चलिए 12 को 2 से काटा 6 बार, फिर 8 को 2 से काटा 4 बार, फिर आपको पता है 6 को 2 से काटा, कितनी बार कटा, 3 बार। आपका जवाब क्या होगा, 6:4:3। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। लगभग आंकड़े भी कई बार क्या दे देता है, सेम दे देता है। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, तो आप आराम से बता सकते हो, इस तरह से आपको दिया हो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐसा ही भी इंक्लूड और किया है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि आप रेगुलर क्लास लोगे तो आपको 0 से हीरो बना देंगे। अब काफी सारे विद्यार्थी कमेंट भी करते रहते हैं, बिल्कुल सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हो, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबने हमें इतना सपोर्ट किया, उसके लिए आप सबका मैं आभारी रहूंगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको दे रखा है 3a बराबर आपको दे रखा है कितना, 4b। 3a बराबर कितना दिया, 4b बराबर क्या दे दिया आपको, 5c दे दिया। आपको पता बराबर वाला मैटर है, इसका मतलब जिसका निकालना उसको छुपा लो। चलिए आपको निकालना है ए बी, और किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना। इसका मतलब ए वाले का निकालना, ए वाले के ऊपर हमने हाथ रख दिया, यानी चक्कर निकाल दिया। तो आपको पता है बच्चा कौन, 4 और 5 बचा। इसको गुणा कर दो, 4×5 कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। अब आगे अनुपात लगाते जाओ। अब आपको पता है यदि हमें बी का निकालना, इसका मतलब बी वाले के ऊपर क्या रख दो, बी वाले के ऊपर हाथ रख दो। बचा कौन, 3 और 5 बचा, यानी 5×3 कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। अब आपको पता है किसका निकालना है, सी का। तो सी वाला निकालना, तो सी वाले के ऊपर क्या रख दो, सी वाले के ऊपर हाथ रख दो। इसका मतलब बचा कौन, 3 और 4 बचा, और 3 और 4 को गुणा कर दो, कितना आया आपका, 12 आया ना, बिल्कुल 12 आया। इसका मतलब आपका ऑप्शन और कौन सा राइट होगा, कट रहा है क्या किसी से, समान संख्या से यदि 3 अनुपात कट रहे हैं तो आप काट सकते हो, वरना यही रहेगा। ठीक है, 20, 15 और 12 क्या आपके ऑप्शन में बिल्कुल देख लेते हैं, यानी आपका ऑप्शन और कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। तो इस तरह से आपको कोई भी पद दे तो आप आराम से, जैसे 4 पद हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे मैं दे देता हूँ आपके लिए थोड़ा होमवर्क, जल्दी से कॉमेंट करके बताइएगा। 3b बराबर 4c
बराबर 5D दे दिया। आपको कहे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताओ, तो इस तरह से इसका आपको हल करके कमेंट करना है, क्योंकि आप थोड़ा हल भी कीजिएगा तो A का निकालना, तब तो आपको पता है इन सबको गुणा कर दो, 3 4 और 5 को गुणा कर दो। जब आपको निकालना है B का तो आपको पता है इनको 2 को 4 को और इसको गुणा कर दो। C का निकालना है तो इसको इसके अलावा जो भी है इस तरह से आप निकाल पाओगे आराम से। ये ट्रिक बहुत ही आसान है, कोई भी कितना भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना हो आप हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि ऊपर वाले सभी क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं वो जिनके समझ में आ गया, इसका जवाब आप कमेंट करके जल्दी से देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी के ये समझ में आ गया है। क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं लिख देता हूं एक बार। आपको दे रखा है कितना, 2A बट्टा क्या दिया दोस्तों, 2A बट्टे आपको दे रखा है 3, 2A बट्टे 3 दिया। आगे क्या है, 3B बट्टे 2 है, 3B बट्टे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। फिर कितना दिया, आपको दिया है 4C बट्टे 5, कितना दिया, 4C बट्टे 5 दिया। अभी मैं आपको बता रहा था बट्टे वाला मान है वही तो इसी का होगा। जैसे मान लो आपका A B और C निकालना है, जैसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ क्या, A ये लिखा B और ये लिखा C, तो आपको पता है ये नीचे वाले मान है वो तो उसके स्वयं के होंगे, किसके होंगे, स्वयं के होंगे। पहले नीचे वाले हल कर ले, तो आपको पता है A का मान कितना आया, 3 आया, नीचे वाले को हल कर रहे हैं पहले, और B का मान कितना आया, 2 आया, B का मान कितना आया, 2 आया, और C का मान कितना आया, 5 आया। ये तो हो गया नीचे वाला। अब नीचे वाला का काम तमाम कर दिया हमने, नीचे वाले का क्या कर दिया, हल कर दिया हमने। अब आप ऊपर वाला आपको पता है अभी हम हल किया था, तो आपको पता है A का निकालना, इसका मतलब इसका ऊपर चक्कर निकाल दो, कितना बचा, 3 और 4 बचा, यानी गुणा 12। गुणा में करना है क्योंकि नीचे वाले है उसके साथ गुणा करते जाओ, आगे अनुपात लगा दो, बीच में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको पता है B का निकालना, इसका मतलब इसको हाथ रख लो, बचा क्या, 2 और 4 बचा, ऊपर वाली लेना अब नीचे वाले का, तो आपको पता है काम तमाम पहले हमने कर दिया है, ठीक है, हल करने के लिए। तो आपको पता है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। तो आपको B का निकालना, इसका मतलब बचा कौन, 2 और 4, यानी गुणा किया, कितना आया, 2 को 4 से गुणा कर दो, कितना आया, 8, गुणा में 8 लिख दो। और फिर आपको पता है, चलिए निकाल लेते हैं, फिर आपको अनुपात है यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको गुणा में लगा कि किसका, C का मान निकालना, इसका मतलब C का आपको पता है कितना है, 3 दूनी 6, क्या 6, बिल्कुल 6। अब आप इनको क्या कर लो, गुणा करके काट दो, जो कट रहा है तो आप देखोगे तो किससे कट रहा है, चलिए मैं काट दूंगा। भारतीय ने कितने हो गए, 36 होगी, भारतीय ने कितने हो गए, 36वां। अनुपात कितना, 16, कितना 16 ना, बाद में कितना अनुपात 30। अब आपको पता है ये किससे कट रहा है, यदि सेम संख्या से कोई अनुपात कटे तो हम काट देते हैं, तो आपका हल आएगा। चलो मैं काट के बताता हूँ, 2 से काट दो, कितनी बार कटा, 18 बार, 2 से कितनी बार कटा, 18 बार। फिर देखो 2 से काट दो, कितनी बार कटा, 8 बार, और 2 से काटा, कितनी बार कटा, देख लो 15 बार। आपका जवाब आएगा 2 8 और 15, कितना, 18 8 और 15, यानी आपका जवाब ये आएगा, क्योंकि मैंने काट करके हल किया है, आप भी कर सकते हो बिल्कुल। तो 18 8 और 5 15 है ना, 18 8 और 15, देख लो आप, ये जो गुणा भाग है ये आप कर लेना स्वयं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक बार लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। इतना हार्ड क्वेश्चन था, लेकिन हमने ट्रिक के माध्यम से कितना आसान कर दिया है, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप समझ गए होगे। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सीख गए कि आपके जो पहले वाले क्वेश्चन बताए वही टाइप आएगा, आर्मी में इस तरह का नहीं आता है, तो ये सीख गए, तब तो आपको पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे वाला तो उसी का मान होता है स्वयं का, और ऊपर वाला है वो आपको पता है जिसका निकालना है उसके ऊपर हाथ रख के बाकी बचे उसको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो आपका अनुपात आया 18 8 और 15, यानी आपका जवाब कौन सा, ऑप्शन और बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते। चलिए मैं एक होमवर्क के लिए आपको देता हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, आगे भी पढ़ेंगे काफी सारा। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए, आप लिख लो 7a बटे 2, कितना, 7a बटे 2 बराबर आप लिख लो 3b बटे 2, 3b बटे 3, एक मिनट, 3b बटे 4 बराबर लिख दिया आपने। मैं लिख देता हूँ आपके लिए c बटे 5, c बटे 5। आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C, ये आपको पता है, अभी कमेंट करके अभी बताना है, लाइव चैट में बताना है। होमवर्क अंतिम में मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा आपको करने के लिए, वो तो रहेगा होमवर्क, ये जल्दी से सभी कमेंट करके बताएगा। तो ये जल्दी से अभी निकालने की कोशिश करो सभी विद्यार्थी, ताकि आपके समझ में आए, क्या समझ में आ गया। तो A का मान 2 4 5, ये तो हो ही गया, और ऊपर वाले को हल कर लेना, वैसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 4 5 ये तो गुणा में रखना ही आपको, और बाकी ऊपर वाले को भी हल करके आप निकाल लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्या है,
बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आपको दे, दो दो अनुपात दे दे और फिर आपको सारे अनुपात एक साथ पूछ ले, तो आपको बिल्कुल आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको, एकदम आसान तरीका। आपको पता है ए अनुपात बी दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है बताइएगा? बी दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन है? बी है। अब ये बात हम सीख गए कि दोनों में कॉमन क्या कौन है, इसका मतलब बी दोनों में कॉमन है। तो पहले बात बी को या तो बराबर कर लो, दो तरीका मैं बताऊंगा आपको, बेस्ट लगे वो कर लेना। पहले बात बी दोनों में कॉमन है, कौन है कॉमन दोनों में? अब आपको पता है दोनों जगह आने वाला कौन होता है? जैसे मान लो एक है वो दोनों में आ रहा है, इसका मतलब बाकी दो है वो साइड में रखना पड़ेगा, ए रखा और इधर क्या रखा? सी रखा। क्योंकि आपको पता है बी को बीच में रखना है, तभी तो दोनों का पड़ोसी बनेगा। दोनों का पड़ोसी कब हो सकता है? जब बीच वाला होता है वो दोनों का पड़ोसी होता है, आपको पता है। तो इसलिए हमने बी को क्या रख लिया? बीच में रख लिया। जो दोनों में आता है हमेशा ध्यान करना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो जो दोनों में उसको बीच में रख लो, यानी दोनों का पड़ोसी बनाना है आपको, दोनों के काम लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आपको पहले क्या दिया है? ए अनुपात बी दिया है 2:3। ए का मान कितना? पहले वाला है वो ए का है और 2 नंबर वाला है वो बी का है। तो आपको पता है ए का मान कितना है? 2 है और बी का मान कितना है? 3 है। हमने रख लिया बिल्कुल आसानी से। फिर आगे क्या दिया? बी का मान कितना दिया? 5। बी के नीचे रखा कितना? 5। और सी का मान कितना दिया है? 7 दिया, ये रख दिया। अब आपको पता है खाली जगह नहीं रखनी, हमें क्या नहीं रखनी है? खाली जगह नहीं रखनी है। तो खाली जगह कौन आएगा? आप सबको पता होगा, जब कोई पड़ोसी के पास खाली प्लॉट पड़ा हो या कहे मतलब जगह पड़ी हो, तो वहां कौन कब्जा करता है? आप सबको पता है पड़ोसी कब्जा करता है। तो यहाँ कब्जा कौन करेगा? ये वाला 3 यहाँ कब्जा करेगा। कौन करेगा? यहाँ कब्जा कौन करेगा? खाली जगह। हमेशा ध्यान रखना, खाली वाला प्लॉट होता है उस पर पड़ोसी कब्जा कर लेता है। तो आपने 3 यहाँ तो था ही और यहाँ और उसने कब्जा कर लिया। अब आपको पता है इधर खाली पड़ा क्या काम आएगा? ये पड़ोसी के काम आएगा। किसके? 5 के काम आएगा। 5 को यहाँ रख दिया। अब आपको पता है क्या है? अनुपात है। इसका मतलब एक बार इसको गुणा कर दो, 5 दूनी कितना हुआ? 10 और फिर कितना? 15 और फिर कितना? 7 3 कितना हो गया? 21। आपको गुणा करना है, ठीक है। तो आपका अनुपात क्या आया? ये आपका आ गया। किसका मान है? ए का मान 10, बी का मान 15 और सी का मान 21। अब आपको पता है आपको क्या कहे? तीनों का मान बताना। यदि कोई कटे समान संख्या से तब तो काट दिया करो, लेकिन यहाँ कट नहीं रहा, तो आप क्या लिखोगे? 10 15 और 21। यानी आपका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? देख लो। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी राइट होगा। अब कई बार आपको तीनों अनुपात न पूछ के ऐसे भी कह सकता है ए अनुपात सी की वैल्यू बताओ। क्या बताओ? ए अनुपात सी की वैल्यू बताओ। तो ए और सी को रखो। ए का मान कितना? 10 और सी का मान कितना? 21। तो ए अनुपात सी का मान केवल पूछता तब आपका कितना था? 10:21 आता। तो ये भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इतना भी पूछ सकता है आपको। तो ये था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थियों के समझ में आ गया। एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी कमेंट करके जवाब देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल मैंने अभी ट्रिक बताया था आपको, इसी ट्रिक से आप करने की कोशिश करिएगा। आपको क्या है? पहले देख लो दोनों में क्या है? बिल्कुल बी है। इसका मतलब बी दोनों का पड़ोसी बनेगा। किसका बनेगा? दोनों का। ए और सी को क्या रख दो? ए और सी को मैंने साइड में रख दिया। अब आपको पता है जो दे रखा है वो रख दो। ए अनुपात बी दे दिया आपको कितना? 5:8 दिया। थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं हम। और आगे क्या दिया? बी का मान कितना दिया? 4 और सी का मान कितना दिया? 5। अब आपको अभी बता रहा था खाली जगह है, प्लॉट खाली मिलेगा, कौन आएगा? पड़ोसी कब्जा करेगा। चलो पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। यहाँ कौन पड़ोसी? 4। तो आप अब गुणा कर दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है गुणा कर दो, कितना आया? 20 आया। फिर कितना आया? 32 आया। फिर कितना आया? 40 है। अब आपको पता है ये किससे कट रहा है? ये आपको पता है कट रहा है, तो काट दीजिएगा। 4 से कट रहा है क्या? बिल्कुल 5 बार कटा 4 से। ये कितनी बार कटा? 8 बार ना। फिर ये कितना बार कटा? 4 से काट दो 10 बार। बिल्कुल। अब कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कट रहा। तो नहीं कट रहा है, तो आपका ये जवाब हो गया 5 8 और 10। 5 8 और 10 कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे पा रहे, तो बहुत ये समझ में आ गया होगा सबके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। ए अनुपात सी 2:3 दे रखा है और बी अनुपात सी का मान 7:9 दे रखा है। तो ए बी सी का मान निकालो। तो आराम से आप निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप निकाल के देखिएगा। चलो मैं लिख देता हूँ। पहले बात, दोनों में कौन है? दोनों में सी है। दोनों में कौन है विद्यार्थियों? दोनों में दे रखा है सी। इसका मतलब अब की बार दोनों का पड़ोसी सी को बनाना पड़ेगा। किसको बनाना पड़ेगा? सी को बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ए और बी क्या आएगा? ए और बी साइड में आएगा। ध्यान से करना ये क्वेश्चन। तो आपको पता है जो दोनों में आ रहा है उसको बीच में रखना है। पड़ोसी दोनों का होगा वो बीच में होगा।
अब आपको पता है कितना दे रखा है, 2:3 आपको दे दिया ना, बिल्कुल दे दिया। ए और सी का मान 2:3। फिर दिया बी का मान कितना दिया, 7। बी के सिद्ध में रखना है 7, किसके सिद्ध में, बी के सिद्ध में। और सी का मान कितना है, 9, सी के सिद्ध में। तो ध्यान रखिएगा आप, ए का मान ए के सिद्ध में, बी का मान बी के सिद्ध में, सी का मान सी के सिद्ध में। अब आपको पता है खाली जगह पड़ोसी कब्जा करेगा, कौन आएगा, 3 आएगा। कौन आएगा, 3 आएगा, बिल्कुल। इधर कौन आएगा, इधर आपका 9 आएगा। अब इनको गुणा कर लो, कितना आया, ये हुआ 18। फिर कितना आपको पता है 27, क्या 9 3 27। फिर कितना आपको पता है 7 3 21। अब देखो 3 से कट रहा है साहित्य, कितने 6 बार कटा, और ये कितनी बार कटा, 3 से काट दिया 9 बार कटा, और ये कितनी बार कटा, 7 बार। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ए बी सी। कौन सा अनुपात निकालना है, ए बी सी का मान बताना है। तो ए का मान कितना है यहाँ, ए वाला, ये ए वाला कितना है 6। बी का मान किधर है, बी का मान 7 है। तो क्रम वाइज रखिएगा, जो मान पूछा है वही ठीक है। और सी का मान 9 है। तो आपका आएगा 6:7:9। 6:7:9 वाला कौन सा है, देखो जवाब। तो आपके ऑप्शन में शायद तक ये दे नहीं रखा है ना 6। अब देखो मैंने ये आपके लिए दिया ताकि कहीं गलत कर दे, तो आपको ये दे रखा है ना 6 9 और 7, ये नहीं करना है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये तो है ए सी और बी का मान है, आपको क्रमवार जो अगले ने पूछा है वही बताना है। तो आपका ए बी सी का अनुपात कितना आएगा, आपका आएगा 6 7 और 9। कितना 6 7 और 9। शायद तक जवाब दे नहीं रखा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट करना पड़ेगा, 6 7 और 9 वाला होगा ऑप्शन नंबर। अब डी में ये लिख लेना, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी के, कोई दिक्कत तो बोल के बता देना, ठीक है, कमेंट करके। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी कमेंट करके देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या आपको दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है, आगे क्या दिया, बी अनुपात सी दिए, और आगे सी अनुपात डी दिया है। तो ए बी सी डी निकालना, तो बिल्कुल आसान है। आपको ए बी, इस तरह का आपका लंबा क्वेश्चन भी कई बार दे देता है, ए बी सी और डी। चलिए मैंने लिख दिया, ए बी का मान दिया 1:2, कितना दिया 1:2 दिया। फिर कितना दिया 4 अनुपात कितना दिया 5 दिया, और फिर कितना दिया 2:3 दिया। अब आपको पता है खाली जगह कौन आएगा, पड़ोसी आएगा। और पड़ोसी के पास यदि आगे भी खाली प्लॉट एक और दिखे तो पड़ोसी होता है, उसको जी थोड़ा सा ललचाता है तो आगे भी चला जाता है। तो आपको पता है क्या आएगा, यहाँ 2 आया, और यहाँ आगे भी खाली दिखा तो यहाँ भी कौन जाएगा, 2 जाएगा। फिर आपको पता है इधर कौन आएगा, 5 आएगा, खाली जगह उसकी जगह आपको पता है पड़ोसी आएगा, ठीक है। यहाँ कौन आएगा, 4 आएगा, कौन आएगा 4 आएगा। फिर आपको पता है यहाँ कौन आएगा, 2 आएगा, कौन आएगा 2। और फिर यहाँ कौन वापस 2 आएगा, क्योंकि आगे आप बढ़ता जाएगा पड़ोसी को, यदि खाली जगह दिखेगी तो यहाँ से यहाँ भी शिफ्ट हो जाएगा वो। अब इनको गुणा कर दो, कितना आ रहा है, ये आया 8, और फिर कितना है आपको पता है, गुणा कर दो, ये कितना आ रहा है 16 हुआ ना। फिर आगे कितना आप देख लो 20, फिर आगे कितना है देख लीजिएगा जल्दी से गुणा करके। तो आगे है 15 दूनी 30, यही है ना 30, बिल्कुल। अब जो कट रहा है 2 से कट रहा है, कितने बार कटा, 4 8 और 10, 4 8 10 और 15, 4 8 10 और 15 वाला जवाब, यानी आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, 4 8 10 15, 4 8 10 15, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे दी, तो इतना लंबा क्वेश्चन होगा तब भी आप हल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्या ए का 20% बराबर बी का 30% है, तो ए अनुपात बी बताइएगा। तो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, ए का 20% यानी ए का 20% का मतलब बट्टे में 100%, हटाया बट्टे में 100, बराबर बी का कितना, बी का 30%, बिल्कुल हम कर देते 30%। अब आपको पता है बराबर में नीचे वाला नीचे वाले से और ऊपर वाले से कट जाता है, तो ये क्या आया 2a बराबर कितना 3b। और अभी बता रहा था आपको पता है ए और बी का मान निकालना, ए और बी का मान निकालना, तो ए का निकालना तब ए के ऊपर हाथ रख दो, तो ए का मान कितना आया 3 आया, और बी का निकालना तब बी के ऊपर हाथ रख दो, मान कितना आया 2, इसका मतलब 3:2 आएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर राइट होगा, 3:2 वाले, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्वेश्चन क्या आपका, ए अनुपात बी दे रखा, आपको क्या दे रखा है 2 और 5 दे दिया, ए और बी का मान दे दिया। आपको क्या पूछा है 5a + b। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, और बाद में बट्टा दिया ना, बट्टा दिया, बिल्कुल बट्टे का मतलब अनुपात है 5b - 2a ना, बिल्कुल इसमें वैल्यू रख के ए और बी की वैल्यू रख दो, बिल्कुल क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। 5 × a का मतलब 2, 10 हुआ ना,
प्लस बी का मान कितना दे रखा है आपको, बी का मान दे रखा है 5, बिल्कुल रख दिया हमने। फिर आगे क्या है 5b, 5 गुणा बी का मान कितना है, देखो बी का मान है 5, 5 जोड़ी कितना हो गया 25 हो गया। फिर देखो 25 लिख दिया हमने। फिर प्लस है या माइनस, माइनस 2 गुणा ए, 2 गुणा ए का मान यानी आप 4 रख दिया, ठीक है। 2 गुणा 2 4 हो गया ना, बिल्कुल। 15 बट्टे कितना, 15 बट्टे आपका कितना आ रहा है 21, क्या 15 बट्टे 21 का मतलब 3 से कट रहा है, 5 अनुपात कितना आएगा, 5 अनुपात कितना आएगा 7 आएगा आपका, यानी जवाब कितना आएगा 5 अनुपात 7, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे, तो इस तरह का क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में भी आ सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। क्या दे रखा है 2x + 3, कितना दिया दोस्तों 2x + 3, और बट्टे में क्या दे रखा आपको 2y + 4, 2y + 4 ना बिल्कुल बराबर कितना दे दिया 7/10 है। तो आपको निकालना ए बी या कहीं x दे रखा है, ठीक है। 2x + 3 और 2y + 4 दे रखा है, इसका मान दे दिया आपको कितना 7/10। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है 7 है, इसकी वैल्यू कितनी है 7, तो आपको दे रखा है बिल्कुल 2, मैं लिख देता हूँ यहाँ 2x + 3 बराबर कितना है 7 है। तो इसका मतलब आप वैल्यू निकालो x की, तो 2x बराबर कितना, ये 3 उधर जाके घटेगा, 7 में से 4 बचा, इसका मतलब x बराबर कितना आया 2 आ गया। x बराबर मान कितना आया 2 आया। अब y का वैल्यू और निकाल दो, यहाँ आपको पता है 2y और ये 4 उधर जाके घटा दो, कितना बचेगा 6 ना, 10 में से 4 गया 6, y बराबर कितना है आपका 3 आया। तो x और y की वैल्यू आ गई कितनी 2 और 3, यानी 2:3, 2:3 वाला, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, बी राइट होगा। समझ गए होगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है एकदम, आप आराम से इसको हल कर पाओगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब ये थी आज की क्लास दोस्तों। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, किसी को जाना नहीं है, बिल्कुल बताइएगा आपके 13 क्वेश्चन में से कितने राइट हुए, जल्दी से एक बार बताइएगा। फिर होमवर्क लेकर जाना है, आपको होमवर्क लेकर जाना है, और 11 बजे वाली क्लास भी होगी तो उसको भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल वो क्लास भी आपको लेनी है। जीके जीएस की जो क्लास होती है 11 बजे, और 10 बजे मैथ की क्लास होती है। चलिए मैं एक होमवर्क आपको दे देता हूँ, होमवर्क दे दूँ, बिल्कुल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे मैंने दे दिया, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 3a = 5b बराबर कितना 5b दे देता हूँ मैं, और बराबर दे दिया मैंने आपको 8c है। तो आपको बताना है, क्या बताना है, a/b/c बताना है। क्या बताना है आपको, a/b/c बताना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आपको कमेंट करके जवाब देना है। लाइव चैट में भी हालांकि दे सकते हो, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, तो क्लास को सभी विद्यार्थी लाइक करके जाएगा। काफ़ी सारे विद्यार्थी रेगुलर क्लास ले रहे हैं, तो आप भी अपने दोस्तों को भी बताया करो कि रेगुलर क्लास लगती है, रेगुलर क्लास लिया करो। एक दिन आप गणित नहीं सीख पाओगे। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी कह रहे सर जल्दी जल्दी करवाइए। देखो दोस्तों, मैथ आपको लेवल से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रत्येक में टॉपिक वाइज आपके लिए करवा रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक में मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए और आपको कह दिया टॉपिक पूरा हो गया। भैया ऐसा नहीं होता टॉपिक पूरा, कोई आपको ऐसे करवा रहा है 2-4 मिनट का वीडियोज बना के कि ये लो अनुपात समानुपात, ये लो आपका क्या आयु संबंधी प्रश्न, तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिलेक्शन ऐसे थोड़ा ही होता है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। आप रेगुलर क्लास लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रत्येक क्वेश्चन आप देखते ही हल कर दोगे, इतना मैं आपको लेवल करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। जो ऑफलाइन में छात्र पढ़ते हैं उनको पता भी है किस तरह से मेरा करवाने का तरीका है। आपको पता है फुल अभ्यास करवाएंगे तभी तो आप एग्जाम में लगभग 14-15 क्वेश्चन ऐसे थोड़ी में हम टच करवाते हैं। तो आपको 14-15 क्वेश्चन यदि आपको टच करना है 15 में से 15, हमारा रिजल्ट रहता है 15 में से 15 मैथ में। और जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको पूछ भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रेगुलर क्लास लीजिएगा, आपका सिलेक्शन मैथ की वजह से नहीं रुक पाएगा। और जीके जीएस की क्लास भी हम प्रोवाइड करें। वैसे आपको पता है मुझे जीके इतना नहीं आता है, फिर भी आपकी, क्योंकि आप सबको पता है मेरी भी प्रॉब्लम हो रही है, अभी आपको पता है अवेलेबल नहीं करवा पा रहा हूँ टीचर, इसलिए आपके लिए जीके जीएस की क्लास भी मैं स्वयं भी ले रहा हूँ। तो मैथ में तो आपको 100% में देने की कोशिश करूँगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट हमें करने के लिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।